वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चुनाव में लगेंगी 455 बसें, दूसरे जिलों के लिए 300 ग्वालियर से भेजी जाएंगी। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए करीब 455 बसें लगेंगी। 14 नवंबर से बसों का अधिग्रहण परिवहन विभाग द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे जिलों को भी ग्वालियर परिवहन विभाग 300 बसें मुहैया कराएगा। करीब 50 से अधिक बसों को रिजर्व में रखा जाएगा। 17 नवम्बर को होने वाले मतदान से एक दिन पहले 16 नवम्बर को बसों से मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुँचाया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा अब 60% भी लाओगे तो लैपटॉप दिलवाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारंगपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा अब तक 12वीं कक्षा में 75% लाने पर लैपटॉप देते थे, लेकिन अब 60% भी लाओगे तो लैपटॉप दिलवाएंगे। 12वीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पर आए तो स्कूटी दिलवाएंगे। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बच्चों की साइकिल भी बंद कर दी थी, लैपटॉप भी छुड़ा दिए थे। महाकाल की नगरी में चलेगी 75 ई बाइक। शहर में 7 स्पॉट होंगे तय। ऐप से खुलेगी, ऑनलाइन होगा पेमेंट। उज्जैन शहर में जल्दी ई बाइक चलेगी। इससे शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को आवागमन की नई सुविधा मिलने लगेगी। ये ई बाइक सबसे ज्यादा पर्यटकों के भी काम आएगी। ई बाइक ऐप के माध्यम से चलेगी। महाकाल लोक बनने के बाद से देश भर से बड़ी संख्या में उज्जैन पर्यटक आ रहे हैं। ये पर्यटक महाकाल मंदिर दर्शन के बाद शहर के अन्य मंदिरों और दार्शनिक स्थलों पर जा रहे हैं। सीएम शिवराज की दीपावली के दिन भी चुनावी सभाएं, 180 से अधिक सीटों को कवर करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने पूरी जान लगा दी। स्टार प्रचार लगातार दौरे कर जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीपावली के दिन भी भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाएं करेंगे। दीपावली के दिन सीएम शिवराज मालथौन, बिरसिया, कुक्षी, उधमखेड़ी विधानसभाओं में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। आचार संहिता लगने के बाद से अब तक सीएम 122 विधानसभा सीटों पर सभाएं कर चुके हैं और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कुल 180 से अधिक सीटों को कवर करेंगे। शासकीय सेवकों और पेंशनर्स का 4% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शासकीय सेवकों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार ने चुनाव आयोग को भेज दिया है। इसके बाद प्रदेश के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम 2 धाराओं में ही मिलेगी राहत। जीएसटी कर कानून के तहत पुराने विवादित कर निर्धारित प्रकरणों में राहत के लिए एमनेस्टी स्कीम घोषित की गई है। 2 नवंबर का जारी इस स्कीम की अधिसूचना जारी होने के बाद राहत से ज्यादा असंतोष के स्वर उठ रहे हैं। दरअसल एमनेस्टी स्कीम में विवादित टैक्स डिमांड के खिलाफ अपील की सुविधा तो दी गई है, लेकिन सिर्फ 2 ही धाराओं के तहत जारी डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील हो सकेगी। जबकि जीएसटी में तमाम प्राविधान और धाराएं हैं जिसमें टैक्स पेनाल्टी की मांग निकाली जाती है और अपील की सुविधा मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनेंगे विशेष पुलिस अधिकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा का सामान्य निर्वाचन में पहली बार एक नवाचार किया जा रहा है, जिसके तहत एक दिन के लिए दूसरे विभाग की महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक पत्र भी जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अपर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी किया है, जिसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजा गया है। इंदौर की बेटी ने बनाई सबसे बड़ी रंगोली, कमल के फूल के साथ मोदी को उकेरा। मध्य प्रदेश की बेटी शिखा शर्मा की बनाई 14,000 स्क्वायर फुट की रंगोली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। शिखा का यह 9वां विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले भी उनकी रंगोली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल चुकी है। शिखा की बनाई प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर और विश्व कप की रंगोली भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। नंदा नगर इंदौर में पली बड़ी शिखा 90 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी है। शिखा स्वच्छ इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर भी है।
एमपी को बनाएंगे सबसे विकसित राज्य, अक्षर लागू होगा संकल्प पत्र, चुनाव से पहले सीएम शिवराज का वादा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी संकल्प पत्र को लेकर कहा कि हम इस संकल्प पत्र को अक्षरशः रोड मैप बनाकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। चौहान ने यह बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा यहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित संकल्प पत्र विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कही। सीएम शिवराज ने कहा, इस बार मनेगी 3 दिवाली, प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि सुख समृद्धि एवं उन्नति का प्रतीक कमल का पुष्प खिले। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि मां लक्ष्मी को कमल पसंद है और जनता के भी कमल पसंद है, इसलिए ये दिवाली कमल वाली हो रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार 3 दिवाली मनेगी। कमलनाथ ने दिवाली पर किया मध्य प्रदेश के नवनिर्माण का संकल्प लेने का आह्वान। दिवाली पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और मध्य प्रदेश में खुशहाली लाने का वादा दोहराया है। उन्होंने आह्वान किया कि आने वाले 5 सालों को रोशन करने के संकल्प के साथ दिवाली मनाएं। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थन में आपका एक एक कदम मध्य प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने की पहल करेगा। आपका हर कदम महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार और भ्रष्टाचार से राहत के लिए होगा और खुशहाल मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के लिए एक दृढ़ संकल्प होगा। उन्होंने कहा कि इस दीपावली ये संकल्प ले कि शुभ दिवाली, शुभ कांग्रेस के साथ आगे बढ़ेंगे और जीवन में खुशहाली लाएंगे। मामा मामा सीएम की सभा में छोटे बच्चे ने लगाई आवाज। मुख्यमंत्री शिवराज बोले, ये भांजे भांजिया मेरे प्राण हैं। दिवाली के दिन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ कई सभाएं की। उन्होंने राजगढ़ के सारंगपुर में बीजेपी प्रत्याशी गौतम टेटवाल के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान सभा में आया एक छोटा बच्चा मामा मामा कहकर चिल्लाने लगा, जिसका वीडियो सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। सीएम शिवराज ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बच्चे कहाँ नेताओं के भाषण सुनने आते हैं, लेकिन ये मेरे भांजे भांजिया मामा से मिलने चले आते हैं। मामा मामा की आवाज लगाते हैं। ये मेरे प्राण हैं, इनका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी जीवन का उद्देश्य है। इंदौर में 4 दिन में मतदान दल के 13,000 कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण। इंदौर जिले के मतदान दलों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण होलकर कॉलेज परिसर में संपन्न हुआ। इन 4 दिनों में मतदान दलों में नियुक्त 13,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को सुव्यवस्थित मतदान कराने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे मतदान कर्मी जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है और उनकी कुछ जिज्ञासाएं शेष है, वे 14 नवम्बर को होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल होंगे। पकड़ में नहीं शराब, नोट और उपहार के बदले वोट। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। चुनाव के मैदान में उतरे प्रत्याशी और इनके समर्थक जीत के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रलोभन देने का प्रचलन है। इसी वजह से एफएसटी, एसएसटी और हर विधानसभा में प्रेक्षक तक निगाह रख रहे हैं। मतदान से पहले दीपावली त्योहार है। दीपावली पर मिलने के बहाने शराब, नोट और उपहार के बदले वोट मांगे जा सकते हैं। इसके चलते अफसर निगरानी भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस तरह का एक भी मामला पकड़ में नहीं आया है। इंदौर खंडवा एदलाबाद राजमार्ग में जानवरों के लिए बनेगा अंडरपास, प्रोजेक्ट में बदलाव। इंदौर खंडवा एदलाबाद हाईवे के निर्माण कार्यों के बीच प्रोजेक्ट में संशोधन किया जा रहा है। सिमरोल से लेकर चोरल के बीच 3 स्थानों पर सड़क को मोड़ा जाएगा। साथ ही चोरल वन क्षेत्र में तीसरी टनल बनाई जाएगी। इनके अलावा जानवरों को सड़क पार करने के लिए अंडरपास रखा गया है। इन सारे बिंदुओं पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है। नए अलाइनमेंट और सुरंग के लिए अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता रहेगी। अंडरपास या एनिमल कॉरिडोर के लिए स्थान चयनित किए जाएंगे। हालांकि प्रोजेक्ट का नया प्रस्ताव बनने में थोड़ा समय लगेगा। राजनाथ सिंह बोले, हमने चंद्रयान मंगलयान लॉन्च किया पर कांग्रेस राहुल यान लॉन्च नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रचार अब उफान पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्वालियर जिले की ग्रामीण विधानसभा के कैंट एरिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिमाचल, कर्नाटक या राजस्थान जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जनता ही सब कुछ है और कांग्रेस के लिए परिवार ही सब कुछ है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी जी सबसे सरकार चला रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगने दिया और कांग्रेस ने सरकार चलाई है तो अधिकांश सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं।
हाथों से बने गणेश और लक्ष्मी के कैलेंडरों की विदेशों तक डिमांड, राष्ट्रपति और पीएम भी मुरीद। ग्वालियर का एक परिवार 266 साल से अपनी परंपरा को निभाते आ रहा है और अपने हाथों से 266 साल पुरानी चितेरा कला से तैयार करता है। यह परिवार दिवाली के पूजन के लिए अपने हाथों से कैलेंडर तैयार करता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की मूर्ति बनाने के साथ हाथी, शेर और बेल बूटी बनाते हैं। यह पूरी तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। 266 साल पुरानी चितेरा कला से कैलेंडर तैयार कर रहे कन्हैया कुमार और उनकी पत्नी पवन कुमारी की इस कला से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी भी मुरीद हैं। भारतीय टीम ने दिवाली पर दिया जीत का तोहफा। नीदरलैंड को ग्रुप के आखिरी मैच में 160 रन से हराया। विश्व कप 2023 के 45वें और आखिरी लीग मैच में भारत ने नीदरलैंड को 160 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने ग्रुप राउंड में अपने सभी मैच जीत लिए। उसने सभी 9 विपक्षियों को हराया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 410 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 47.4 ओवर में 250 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया ने दिवाली के दिन प्रशंसकों को जीत का तोहफा दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर पदोन्नति के मामले में लगाया गया 50,000 रुपए का जुर्माना। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर पदोन्नति के मामले में हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला आगर मालवा के शिक्षक राधेश्याम रेखवार को पदोन्नति नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है। विभाग के 821 शिक्षकों व कर्मचारियों को पदोन्नति का मामला अटका है। शिक्षक को जीत मिली है। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा आयुक्त, लोक शिक्षण समेत अन्य पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले शिक्षक को अब सभी आर्थिक लाभ मिल सकेगा। चुनाव आयोग ने पहली बार शुरू की सुविधा। चुनाव का मतदाताओं के लिए हाईटेक और सुविधाजनक बनाने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने कई बड़े बदलाव किए हैं। ऐसी पहली बार हो रहा है जब मतदान केंद्र तक न आ पाने वाले लोगों के घर पर जाकर मतदान कराया जा रहा है। इसमें दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान की सुविधा का लाभ लिया है। कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर पलटवार, बोले देश का पैसा खाने वालों को ईडी सीबीआई से डरना पड़ेगा। दिवाली के दिन भी मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने चुनाव अभियान जारी रखा। इंदौर 1 से प्रत्याशी और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंदौर की कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। भाजपा के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने उसका नकल बताया था, जिस पर विजयवर्गीय ने पलटवार किया। एक सभा में विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश का पैसा खाया उन्हें हमेशा ईडी सीबीआई से डरना पड़ेगा। भाजपा महासचिव ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पिछली सरकार ने समझौते किए होंगे, मोदी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। कमलनाथ ने सागर में कहा, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, धान के 25 व गेहूं के 2600 रुपए एमएसपी देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सागर में चुनावी सभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों को गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। हमारा मानना है कि किसानों की आर्थिक मजबूती हो। एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होंगे स्वदेशी विमान। विदेश से फाइटर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी लेकर भारत में निर्माण होगा। भारतीय वायुसेना अब अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े में विदेशों में बने जेट शामिल नहीं करेगी। वायुसेना इस वक्त 114 लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में है। वायुसेना सूत्रों ने भास्कर को बताया कि इन विमानों को टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के जरिए भारत में ही बनाना होगा। इस डील में अनिवार्यता की स्वीकार्यता यानी एक्सपेंटेंस ऑफ नेसेसिटी पर रक्षा मंत्रालय की मुहर लगनी बाकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार आत्मनिर्भरता को लेकर वायुसेना से आग्रह कर चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि आने वाले समय में भारत में ही बने फाइटर जेट्स का उपयोग किया जाएगा। सरकार आने पर खाली पड़े सभी पदों को भरा जाएगा। आम सभा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पोलिंग के नतीजे तय करेंगे कि कौन सा नेता कितने पानी में है। अपने भाषण के दौरान दिग्विजय सिंह ने व्यापम पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो खाली पड़े हुए सभी पदों को भरा जाएगा और पूरी ईमानदारी बरती जाएगी। राजस्थान सरकार की तर्ज पर आयुष्मान कार्ड से 5 लाख की जगह 25 लाख रुपए तक का इलाज कराया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए अब 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
एसबीआई ने अपने 50 करोड़ ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के खाता बंद होने का फर्जी मैसेज मिल रहा है। इस बारे में ग्राहकों को सचेत करते हुए कहा गया है कि उन फर्जी मैसेज का रिप्लाई ग्राहक नहीं करे। यह मैसेज फेक है और इस पर रिप्लाई कर मांगी गई जानकारी देने वाले ग्राहक ठगी का शिकार हो सकते हैं। एसबीआई ग्राहकों को भेजे गए संदेश में लिखा है कि प्रिय एसबीआई उपयोगकर्ता, आपका योनो खाता आज ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।